मैं ये कहूँगा कि हमारे पाकिस्तान में हम लोग अपनी एक पेस्ट नहीं बना सके। हम हकीकत बता रहा हूँ मैं कि मैं डेंटल के पास गया तो उससे मैंने कहा पाकिस्तानी पेस्ट लिखें। वो कहता जी हम 75 सालों में एक पेस्ट नहीं बना सके, लेकिन हमने जब सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये है कि हम हर चीज़ में रिलीजियस का तड़का लगा देते हैं, और इसके अलावा और कोई चीज़ जो है हमें समझ नहीं आती। अगर कोई बात रिलीजियस या सेंसिटिविटी पे इस तरह की पे आ जाती है तो हम भड़क उठते हैं। हम एक्सट्रीमिज्म है बहुत ज़्यादा है, टेम्परामेंट हम लोगों का इस मामले में बहुत लो है। ठीक है, लेकिन ग्लोबल जो डिमांड है ना इस वक्त आईटी को इंडिया कैप्चर करके बैठा है। इंडियन आईआईटियंस आप देखें वो मतलब हेड कर रहे हैं बहुत सारी ग्लोबल ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस को। इंडिया का अपना आईटी हब है, कौन सी सिटी है? बेंगलोर आईटी हब है दुनिया का। तो वो ग्लोबली जो करंट डिमांड्स हैं या जो ऐसी चीजें जो आपको ज्यादा इकोनॉमी जनरेट कर दे। जय हिंद दोस्तों, इसरो आने वाले कुछ दिनों में एक बहुत ही खतरनाक मिशन करने जा रहा है। इसरो अगले मंगलयान मिशन के साथ मंगल ग्रह पर उड़ान भरने के लिए एक यूएवी यानी हेलीकॉप्टर भी भेजने का ऐलान किया है। हम लोगों का इस मामले में बहुत लो है। ठीक है, सबसे पहले तो हमें इस चीज़ से निकलने की जरूरत है, और दूसरी रटा सिस्टम को खत्म करना चाहिए हमें, और प्रैक्टिकल बेसिस पे आपको जो है वो इंट्रोडक्शन करवाने की जरूरत है। जहाँ तक बात है पड़ोसी मुल्क की, तो हमारे यहाँ देखें अब बात तो होगी। हर जो है इंस्टीट्यूट, चाहे वो फेडरल लेवल पे है चाहे वो प्रोविंशियल लेवल पे है, उसका जो डायरेक्टर है या एमडी है वो रिटायर्ड जनरल है। ठीक है, पढ़े लिखे लोगों को आगे आने की इजाज़त नहीं है। उसी पे बस कंटिन्यू करते रहो, उससे एक्स्ट्रा। अगर आप गवर्नमेंट स्कूल्स में जाएं, टीचर जो चीज़ A to Z नहीं लिखी ना, टीचर उसको क्रॉस कर देती हैं कि आपने ये A to Z नहीं लिखा। कि अगर 26 मिलियन आपके बच्चे जो हैं वो टाट के स्कूल में भी नहीं जा रहे, और उससे बेहतर है कि अगर प्राइवेट में द पेरेंट्स दे कैन अफोर्ड, अगर वो दे देते हैं फी और दे आर गेटिंग एजुकेशन, तो आई थिंक सो। तो प्राइवेट को अगर हम प्राइवेट नहीं हुई है, द प्रोग्रेस इज गोइंग ऑन, लेकिन सम टाइम ये होता है ना कि हम उसको द हेल इज दिस प्रोग्रेस एक करता है। और इंडिया की ग्लोबली सॉफ्ट इमेज है, ठीक है, सॉफ्ट इमेज है इंडिया की ग्लोबली। मैं समझता हूँ कि हमारे साथ कोई भी रिलेशन रहे हो, पास में अप एंड डाउन आते रहे। ऐसे तो इंडियन प्राइम मिनिस्टर्स बहुत सारे विजिट भी करके गए, हम भी गए, लेकिन उन्होंने 3-4 साल में कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जो अभी तक एप्लीकेबल है, वाइब्रेंट है। आप उसे देखें, आप उसे एम्पावर करता है। एट द सेम टाइम आप उसे इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के लिए कहते हैं कि इट्स कॉसी फेडरेशन। वो यूनिटरी भी लगता है, वो फेडरेशन भी लगता है कि यूनिट को भी पावर है, फेडरेशन को भी पावर है। मतलब एक मास्टरपीस है। दोस्तों आपको बता दें कि भारत की इसरो दुनिया की सबसे पावरफुल स्पेस एजेंसी है। इसरो ने हमेशा से अपने मिशन से दुनिया को हैरान करके रखा है। कम लागत से सबसे बेहतरीन आउटपुट देने में इसरो सबसे आगे है। जहां नासा और यूरोपियन एजेंसी को मिशन करने में करोड़ों डॉलर लगते हैं, वही इसरो चंद पैसों में मिशन सक्सेसफुल करके दिखाते हैं। दोस्तों कई साल पहले इसरो ने सबको चकित करते हुए मंगल ग्रह पर पहले ही टर्म में अपना मंगल मिशन सक्सेसफुल करके दिखाया था, और वो भी चंद पैसों में। इसी तरह इसरो इस बार भी चौंकाने वाला मिशन करने जा रहा है। इस मिशन में एक लैंडर मंगल ग्रह पर उतरेगा और एक रोवर और एक ड्रोन दोनों को तैनात करेगा। यूएवी मंगल ग्रह की सीमा परत एक्सप्लोर से सुसज्जित होगा, जिसमें मंगल ग्रह के हवाई अन्वेषण के लिए तैयार किया गया पेलोड का एक सूट भी शामिल होगा। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन नासा के इंजेनिटी क्वाडकॉप्टर से संकेत लेकर मंगल ग्रह पर एक हेलीकॉप्टर भेजने की योजना बना रहा है। रोटर क्राफ्ट वैचारिक चरण में है और कई उपकरणों को ले जाएगा। हमें 21 जिस पे 532 रुपए टैक्स है। मेरे पास रसीद मौजूद है, अभी जेब में है। ये जूते पे 500 टैक्स लगा है। अब्दुल कदीर खान ने अगर वो एटम बम बना दिया था ना, उसको खुड्डे लाइन लगाया हुआ है बेचारे को। ठीक है, तो ये हमारा सिस्टम है। जो करता है, वो जो अरफा करीमी थी वो भी बेचारी ने कुछ इजाद करने का सोचा था, तो वो जो गुलाम बनाया हुआ है हमें, हमारी ये जो हैं लीडर्स हैं, इन्होंने गुलाम बनाया। जो कुछ करता है, कोई सॉफ्टवेयर इजाद करता है या कोई ऐसा एटमी पावर बनाने की तरफ आता है पाकिस्तान को, उसको पकड़ के वैसे ही नुक्कड़ में लगा देते हैं। बता रहा हूँ हमें, हमारा वो प्राइम मिनिस्टर कहता है मुझे, आर्मी चीफ कहता है मुझे नहीं पता, और वो मोदी यहाँ पर नवाज शरीफ के पास एज ए गेस्ट आया हुआ होता है। और यही चीज़ जो है हमारे बैकलैश का सबब है। आप
आपने बोला यहाँ पर रिलीजियस टेम्परामेंट बहुत ज़्यादा है, भारत की बात करते हैं, वहाँ के बारे में क्या कहेंगी? ठीक है, उन लोगों ने कंट्रोल किया हुआ है, लेकिन हम ये क्लेम करते हैं कि हम एक सो कॉल्ड डेमोक्रेसी हैं, ठीक है। इसके अलावा वो लोग कहते हैं कि हम चलो जैसे भी हैं वो कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट में रह रहे हैं, चाहे डेमोक्रेसी को मेंटेन कर रहे हैं, लेकिन वो अपना एक जो फिगर है वो मेंटेन कर रहे हैं इंटरनेशनल, सेकुलर फिगर मेंटेन कर रहे हैं इंटरनेशनल लेवल पे। और हमारे यहाँ तो रिलीजियसनेस पे इतनी ज़्यादा बातें होती हैं, ये चीज़ें हमें आगे नहीं जाने देती। ये कंजर्वेटिव माइंडसेट हमें इसको ख़त्म करना होगा, तभी हम किसी साइड पे जा सकते हैं। क्या करें हम? आप क्या यहाँ माइनॉरिटीज़ को हकूक हासिल है? बिल्कुल भी नहीं। अभी सियालकोट वाला वाकया आपके सामने है, फैसलाबाद वाला वाकया आपके सामने है, तो हकूक जो है उनकी तो बात होती रही। जब कायदे आज़म ने 1948 में ये कह दिया था कि माइनॉरिटीज़ जैसे चाहे प्रैक्टिस कर सकती हैं, तो मुझे समझ नहीं आती कि अगर माइनॉरिटीज़ को सारे हकूक हासिल हैं तो फिर आप कॉन्स्टिट्यूशन, कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन उठा के देख लें, 73 का उठा के देख लें, 62 का उठा के देख लें, या उससे पीछे जाके 56 वाला उठा के देख लें, तो उसमें माइनॉरिटीज़ का वो जो पोर्शन है वो इतना स्पेसिफिक करने की क्या जरूरत है, जब आपको पता है कि उनको सारे हकूक मिल रहे हैं। और आप एक चीज़ के ऊपर हम टैक्स पे करते हैं, हम एक लीटर का ऑयल इस्तेमाल करते हैं तो 96 रुपए उसके ऊपर हम टैक्स पे करते हैं। इस तरह हम हर चीज़ के ऊपर टैक्स पे कर रहे हैं। देखो, जो हमारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, PU है, वहाँ पर अभी तक बच्चों के पास, IT के बच्चों के पास ना लैपटॉप की फैसिलिटीज़ तक नहीं है। यूनिवर्सिटी का हाल है वैसे बड़ी जानी मानी और एशिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी कहलाई जाती है, अभी तक उसमें बच्चों के पास ना अभी तक कोई इस तरह की लैपटॉप की कोई वो नहीं है। नहीं, ये दिस इज नॉट द पॉइंट ऑफ तारीफ कि भाई लाइट चली गई या लोड शेडिंग है। वी आर द डेवलपिंग कंट्री, और डेवलपिंग कंट्रीज के साथ ऐसा ही होता है। एक्चुअली अगर फैक्ट पर देखें तो वी आर नॉट द डेवलपिंग कंट्री। सो वेयर आर वी? IMF क्या हम लीस्ट डेवलपिंग में चले गए हैं? ऑब्वियसली आंख दिखाएगा तो एटम बम फोड़ेंगे उसके सर पे हम। ये आप फोड़े ना कश्मीर हमारे फलस्तीन भाइयों के देखें ऊपर। ना, वो हम लोगों के ऊपर फोड़ रहे हैं ना, हम लोग फोड़ रहे हैं कि नहीं फोड़ रहे? ये चीज का फलस्तीन के लिए हमारे मुसलमानों को क्यों नहीं? महंगाई का आइटम बम आवाम को पीस के रखा हुआ है। फलस्तीन के लिए एक गरीब लोगों आदमी बेचारा एक, अब हमारा यहाँ पर जो आटा है ना, यहाँ पर आटा जो मैं देसी चक्की का आटा हम लोग इस्तेमाल करते हैं, गंदम का आटा, यहाँ पर मैं तकरीबन 7,000 के करीब मन ले रहा हूँ, ठीक है ना। ये जाके पड़ता है 170-80 रुपए किलो। भारत में 35 रुपए किलो है, क्यों है? ये हाँ, लिटरली अगर BR अम्बेडकर साहब ने वो बनाया था, और ये एक मतलब ये उनके इंटेलेक्ट होने की निशानी है उन लोगों की। इंटेलेक्ट होने की निशानी है। ये मतलब और अपने आप में ये बहुत बड़ा चैलेंज भी है। अपनी कंट्री को प्रोटेक्ट करते हैं और कंट्री के इंटरेस्ट, वेस्टेड इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करते हैं। उनकी लैंग्वेज या उनको एक बहुत ही मतलब काबिल और जमे हुए फॉरेन मिनिस्टर हैं, बहुत माने हुए तगड़े हाँ। जी, वो इंडियन सिविल सर्विसेज से आए हैं। वो इंडिया उस वक्त ग्लोबल ट्रेड में मतलब बहुत सबसे आगे था। इंडिया एक बहुत ही प्रॉस्पेरस इलाका था। यहाँ पर इकोनॉमी मतलब ऐसे समझे कि हाँ, ग्लोबल GDP का 20% ग्लोबल GDP को कंट्रीब्यूट करता है बिफोर बिकमिंग अ कॉलोनी।